नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। यदि आप पेरेंट्स हैं या छात्र से, आप दोनों के लिए यह वीडियो है। यदि आपको पढ़ाई मन नहीं लगता तो बच्चों के अंदर आप वह उम्मीद जगा सकते हैं जो पहले ही हार चुके हैं कि पढ़ाई करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन नहीं दोस्तों, हर काम का एक ना एक सोल्यूशन जरूर होता है। उसी सोल्यूशन पर चलकर हम उस काम को सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ हम एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं कि साधारण नियम से कैसे बनाते हैं। और आपको चाहे 10 हो, चाहे 11, चाहे 12 हो, इसमें आपको सिर्फ 36 सेकेंड देगा। 36 सेकेंड आपको एक सवाल 36 सेकेंड एक सवाल सॉल्व करने के लिए देगा। 36 सेकेंड सिर्फ एक सवाल आपको सॉल्व करने के लिए देगा कि हम कैसे बनाएं जो तुरंत बन जाए। देखिए, इसी के साथ हम आपको साधारण नियम से बताने जा रहे हैं कि कैसे जल्दी बनता है और कैसे नहीं। साधारण नियम साधारण नियम साधारण नियम साधारण नियम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि देखिए, आपको चाहे चाहे 10 में हो, चाहे 11 में परीक्षा में कहीं जाए तो आपको सिर्फ 36 सेकेंड देगा आपको एक सवाल सॉल्व करने के लिए। इसी में आपको किस टाइप से बनाए जो आपका सवाल तुरंत बन जाए, इसी टाइप से हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि साधारण नियम से कैसे बनाए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1000 की राशि का पहले 2 वर्षों में 5% साधारण ब्याज की दर से, फिर बाद के 3 वर्ष में 8% की दर से तथा अंतिम 5 वर्ष में 10% ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या है होगा। पहले क्वेश्चन समझिए। देखिए क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है। 1000 की राशि का सबसे पहले 2 वर्ष में 5%, 2 वर्ष में हुआ 5%, 1000 वार्षिक दर से। आप देखिए, साधारण ब्याज की दर से, फिर बाद के 3 वर्ष में 8% की दर से तथा अंतिम 5 वर्ष में 10% ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज बोलना है, हमें साधारण नियम से निकालना है। हम आपको बताए थे कि यह आपको साधारण नियम से हम बताने जा रहे हैं। पहले साधारण नियम से देखिए कैसे होगा। देखिए पहले हम लिखेंगे डैट 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज बराबर हो जाएगा 1000 गुना 5 गुना 2। देखिए यहाँ पहले 2 वर्ष में 5%, का होता है 100, तो 100 डाट दे देंगे आप। इससे 2 जीरो कट गया तो अब ये 10 बचा। 10 में 5 से गुना किए तो 50, 50 में 2 से गुना किए तो हो गया यह 100, बराबर हो गया 100 रुपए। आप दूसरा नियम देखिए। दूसरे 3 वर्ष का ब्याज, दूसरे 3 वर्ष का ब्याज बराबर, जैसे कह रहा है देखिए साधारण ब्याज दर से, फिर बाद के 3 वर्ष में 8% की दर से तथा अंतिम 5 वर्ष में 10% की ब्याज कह रहा है। 10% की ब्याज, इसी को हमें सॉल्व करना है।
अब हम लिखेंगे 1000 गुना 8 गुना 3, जैसे कि 8% कह रहा है, 3% कह रहा है। आप प्रतिशत का जाओगे तो प्रतिशत का 100, अब 100 इससे काट दिए, 100 जीरो कट गया, तो आप लिखिए 10। देखिए 10 से 8 को गुणा किए तो 8 10 80, फिर 80 को 3 से गुणा किए तो हो गया 24, 240 रुपए गए तो रुपए। आप तीसरा कह रहा है, देखिए यहाँ तीसरे 5 वर्ष का साधारण ब्याज, 5 वर्ष का ब्याज बराबर 5 वर्ष में 10% ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। यह कह रहा है 5 वर्ष में 10 ब्याज से क्या होगा, तो ये लिखेंगे हम पहले 1000 गुना 10 गुना 2, 5 लिखेंगे। अब देखिए प्रतिशत कहाँ का है 100, 100 में 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो कटे, 10 को 10 से गुणा किए थे 100 और 100 को 5 से गुणा किए थे, बराबर हो गया 500। आप कह रहा है कुल अति क्या होगा, अब हमें कुल अति निकालना है। आप लिखेंगे चूंकि कुल ब्याज बराबर कितना है, पहले 100 रुपए लिखेंगे, 100 प्लस फिर कितना है 240 प्लस फिर कितना है 500, इन सबको जोड़ते हैं, इन सबको जोड़